श्री आदि एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में भूगोल के जो चैप्टर दिए हुए हैं वो पढ़ रहे थे और जो 8वां चैप्टर था उसमें जल संसाधन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि के बारे में। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से राज्य में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परिचय। भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 48.9% भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। कितना? 48.9, जो कि प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर आश्रित है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 13.7% भाग है वो कृषि से प्राप्त होता है। कितना? 13.7% भाग कृषि से प्राप्त होता है। भारत में कृषि कार्य प्रमुखतः जीवन निर्वहन के लिए किया जाता है, जिसमें कृषक अपनी परंपरागत तकनीक के द्वारा कृषि भूमि पर उदरपूर्ति हेतु खाद्यान्न फसलों को उगाता है। जो कृषक है वो अपनी पुरानी तकनीक के माध्यम से क्या करता है? कृषि कार्य करता है और जिसमें अतिरिक्त भाग को बेचकर अन्य आवश्यक उपभोग की वस्तुएं प्राप्त करता है। वो अपने खाने के लिए अन्न रख लेता है, बाकी जो बेचकर बाकी जो अन्य उपभोग की वस्तुएं उनको प्राप्त करता है। बड़ी जोतों पर अच्छे उपजाऊ मैदानी भागों में व्यापारिक स्तर पर कृषि की जाती है। भारतीय कृषि पर काल तथा परिस्थिति के प्रभाव के कारण इसके स्वरूप तथा आयामों में परिवर्तन होता रहा है। इसी कारण आज भारतीय कृषि के विविध स्वरूप है। इन्हीं विविध स्वरूपों को निम्न आधारों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो जो भारतीय कृषि के विविध रूप है इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से इनके रूप है, किस प्रकार की फसलें होती है। तो भारतीय कृषि को ऋतु के आधारित रूप, भारत में कृषि के ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई जाती है? खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। उसके बाद रबी की फसल और उसके बाद जायद की फसल। जो यह खरीफ की फसल है ना, ये जून जुलाई में उगाई जाती है। जैसे कि अभी खरीफ की फसलें उगाई जाएगी। हम जान लेते हैं खरीफ की फसल के बारे में पूरी जानकारी क्या है, कब उगाई जाती है। देखिए, जो खरीफ की फसल है वो ऐसी फसलें हैं जो जून जुलाई में तो बोई जाती है, यानी अभी बोई जाएगी ये जून जुलाई में। अभी जो मानसून हो रहा है, बारिश हो रही है, तो ये जून जुलाई में तो उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। 5-6 महीने में फसल तैयार हो जाती है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। ऐसी फसलों में कौन सा आता है? जैसे चावल खरीफ की फसल में आता है। जैसे मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, मूंग है, उड़द है, गन्ना है, सोयाबीन है इत्यादि है। यानी इनको सिंचाई की आवश्यकता वैसे तो नहीं होती है। जहाँ पे बारिश हो जाती है अच्छी, वहाँ पर तो ये इनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी किसान के पास कुएं है और अपनी सिंचाई के साधन है तो वो सिंचाई के द्वारा अच्छे से और ज़्यादा फसल प्राप्त कर सकता है। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। जो मानसून में अभी जो वर्षा होगी उस पर ही निर्भर करेगी यह। परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी बुआई की जाती है। यानी कुछ भाग ऐसे भी है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है, तो फिर सिंचाई के माध्यम से इनकी बुआई की जाती है। तो जो खरीफ की फसलें हैं वो जून जुलाई में बोई जाती है। तो और उसके बाद जो अगली फसल बोई जाती है, इसके बाद जैसे ये खरीफ की जो फसल है ये अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में ही इस फसल को काटने के तुरंत बाद फिर जो रबी की फसलें आती है वो बोते हैं। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है वे मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जो अक्टूबर और नवंबर महीने में बोते हैं उसको कब काटते हैं? मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में उनको काटते हैं
ऐसी फसलों में जैसे रबी की फसलों में कौन कौन से आते हैं, जैसे गेहूँ आता है, चना है, जौ है, तिलहन है, अलसी और सरसों है, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल की फसलें प्रमुख है। लेकिन ये जो फसलें हैं ना, ये मानसून या बारिश से पैदा नहीं होती है, इनकी सिंचाई करना जरूरी होता है। सिंचाई के बिना ये फसलें नहीं हो पाती है। तो इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विविध सोर्सों से उत्पादित होती है। अब देखिए, तो जैसे खरीफ की फसल है और रबी की फसल है, अब हम कैसे याद रख सकते हैं कि कौन सी फसल के पहले कौन सी फसल बोई जाएगी। तो जैसे देखिए, जनवरी फरवरी जैसे हम स्टार्टिंग से गिनते हैं, तो जो ये जून जुलाई पहले आता है, और जो ये खे और यहाँ पे रे है, तो रे खे शब्द पहले आएगा, रे बाद में आएगा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में क्या आता है, जनवरी मार्च आता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो यही आता है। तो जून जुलाई महीने में जो बोई जाती है वो खरीफ की फसल बोई जाती है, क्योंकि खे पहले आता है और रे, याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, रे बाद में आता है। तो इस प्रकार जो खरीफ की फसलें हैं ये जून जुलाई में बोई जाएगी, और इसके बाद में ये रबी की, रे बाद में आता है, तो जो रबी की फसलें हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी। और ये इनको सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो खरीफ की फसलें हैं ये बिना सिंचाई के भी मानसूनी वर्षा से भी उत्पादित की जाती है। अब अगली जो फसल का प्रकार है वो है जायद की फसल। जायद की फसल क्या है, इसमें क्या है कि इसमें मुख्य रूप से जो हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां और जो चारा होता है गायों भैंसों के लिए, तो उन चारों की फसलें मतलब होती है हरी सब्जियां और चारे की। तो ये फरवरी और अप्रैल में बोई जाती है, फरवरी अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। और इस जून जुलाई को ये काटने के बाद फिर खरीफ की फसलों को बोया जाता है, जैसे बाजरा है और अभी हमने जाना था ऊपर, उन सब फसलों को फिर बोया जाता है। तो ये जून जुलाई में काटी जाती है जो जायद की फसल है, और ये फरवरी अप्रैल में बोई जाती है। तो इसमें जैसे तरबूज आ गया, लौकी है और ककड़ी है और खीरा है आदि फसलें ली जाती है। तो ये जो अभी चल रही है अभी जून जुलाई में, तो अब इनको काट ली जाएगी ये फसलें। अब जो है वो है भारतीय कृषि के फसलों पर आधारित रूप। जो ये भारतीय कृषि है इनके फसलों पर आधारित रूप कौन कौन से हैं इनको हम जान लेते हैं। खाद्यान्न फसलें प्रधान कृषि, जो खाद्यान्न फसलें हैं, देखिए खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में होता है, उनको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया और बाजरा हो गया, और जो हैं दालें हैं इत्यादि है, ये क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं। तो इनको मतलब हम खाने के उपयोग में लेते हैं, और जो बचता है उसको हम बेच देते हैं। उसके बाद अगला आता है व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। तो औद्योगिक फसलें कौन सी है, व्यावसायिक फसलें जिनको हम घर में तो यूज़ में नहीं ले सकते। जैसे कि गन्ना है, ऐसा तो है नहीं हमने खेत में गन्ना बो दिया और उनका सिर्फ जूस निकाल निकाल के पीना है। ये सिर्फ ऐसी फसलें हैं जिनको हम व्यावसायिक रूप में इनका कृषि कार्य करते हैं, इनको मतलब तुरंत बेच देते हैं। ये जैसे खाद्यान्न फसलें, इनको तो हम घर पे खाने के रूप में भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो हैं, जो व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें हैं, ये कौन कौन सी है, देखिए हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें प्रधान कृषि। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें वे हैं जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए या फिर उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इनका कार्य व्यवसायों में या फिर कच्चे माल के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इन्हें मुद्रादायनी फसलें कहा जाता है, यानी हम इनको बेचकर हम इनसे नगद पैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए ये उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कार्य किया जाता है। जैसे कि गन्ना है, कपास से सूती वस्त्र बनते हैं। जैसे जूट है और तंबाकू है, तिलहन है आदि फसलें जो कि व्यावसायिक फसलें मानी जाती है। अब है बागानी फसल प्रधान कृषि। बागानी ऐसी फसलें जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता है। जो विशाल बड़े बड़े बाग होते हैं, जो बागान होते हैं, उनमें इन फसलों को उगाया जाता है तथा ये पेय और औद्योगिक कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि चाय है,
चाय की पत्ती है जो कि आसाम में होती है सर्वाधिक। कॉफ़ी है, कॉफ़ी कहाँ पे होती है? ये कर्नाटक में होती है, कर्नाटक के कुर्ग में। रबड़ है, रबड़ कहाँ पे होता है? केरल में होता है सर्वाधिक। सिनकोना है। और गरम मसाले, ये गरम मसाले भी सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं? केरल में ही होते हैं। केरल में सर्वाधिक गरम मसाले, और केरल गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। नारियल, वो भी कहाँ पे होते हैं सर्वाधिक? केरल में होते हैं। और चाय असम में होती है, जो कॉफ़ी है ये कर्नाटक में होती है सबसे ज़्यादा। तो ये जो फसलें हैं ये बागानों में उत्पादित की जाती है। और बागान कोई छोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं। जैसे चाय है, बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, उनमें इनकी कृषि कार्य किया जाता है। हमारे इधर तो होता नहीं है ये सब, ना तो हम चाय की खेती कर सकते हैं, ना कॉफ़ी, ना रबड़, क्योंकि हमारे यहाँ का वातावरण ही अलग है। तो अब जो उद्यान फसलें हैं जिसमें क्या आते हैं? फल, सब्जियाँ, ये आती है। इनको छोटे क्षेत्र में भी हम उगा सकते हैं। इनके लिए कोई बड़े बागान की ज़रूरत नहीं होती है, इनको हम छोटे क्षेत्र में भी उगा सकते हैं। अब है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है जिसको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं? कौन कौन सी है? जैसे गेहूँ है। उत्तरी भारत की प्रमुख रबी की फसल है। रबी की फसल अभी हमने जाना था, जैसे गेहूँ है, सरसों है और तिलहन है, ये सब आ जाती है। गेहूँ ये रबी की फसल में आ जाते हैं। और रबी की फसल हम अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो और इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? गेहूँ क्या है? रबी की फसल है जो कि भारत के समशीतोष्ण भागों में बोई जाती है। कहाँ पर? समशीतोष्ण में, जिसके लिए 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान तथा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा तथा हल्की दोमट चिकनी मिट्टी का उपयुक्त मानी जाती है। तो इसमें तापमान कितना चाहिए? गेहूँ का उत्पादन करने के लिए कितना तापमान चाहिए? 10 से 25 सेंटीग्रेड। और जो वर्षा है वो कितनी चाहिए? 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो, तो ये उपयुक्त है गेहूँ की खेती के लिए। और मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। भारत का 70% जो गेहूँ है उत्पादन राज्य वो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार में किया जाता है। कितना? भारत का 70%, ये इन्हीं राज्यों में किया जाता है। दक्षिण भारत में गेहूँ नहीं होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर चावल होते हैं। क्या होते हैं? चावल। तो गेहूँ तो इन्हीं भागों में, इन्हीं राज्यों में होते हैं। पंजाब हो गया, सर्वाधिक यहीं पे होता है। सर्वाधिक गेहूँ कहाँ पे होता है? हरियाणा में होता है सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश में होता है सर्वाधिक 33%। दूसरे नंबर पे पंजाब आता है 21%। फिर हरियाणा है, हमारा राजस्थान बाद में आता है, फिर बिहार में। तो फिर यहाँ पे इन राज्यों में गेहूँ की खेती होती है। जो राजस्थान है हमारा, तो राजस्थान में सर्वाधिक गेहूँ कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में गेहूँ का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और कोटा आदि में प्रमुखतः किया जाता है। जो राजस्थान के उत्तरी भाग है वहाँ पर गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। भारत में गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। ये मोर है ना, मैं जब भी पढ़ाने बैठती हूँ ये जरूर बोलते हैं, आपको आवाज़ सुनाई देती होगी मोर की। तो जो ये राजस्थान है, राजस्थान में गेहूं का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और यहाँ पे किया जाता है उत्तरी भाग में। और जो भारत है, तो भारत में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरे नंबर पर है। और पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे होते हैं विश्व में? चीन में होते हैं। दूसरे नंबर पे अमेरिका में होते हैं और उसके बाद तीसरा हमारा देश भारत है। भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादन, हरित क्रांति किस लिए शुरू की गई थी? फसलों के लिए शुरू की गई थी। तो हरित क्रांति के प्रभाव में उत्पादन, उत्पादकता और उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण से, ये देखिए ये क्या है? प्रमुख फसल क्षेत्र। देखिए कौन से राज्य में
हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, इस मैप के बारे में। देखिए ये हमारा भारत है, ये तो हमें पता ही है आप लोगों को। देखिए जो चावल है ना, चावल, राइस, ये कहाँ पे होते हैं सर्वाधिक? देखिए ये आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये भारत का ये वाला पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? चावल होते हैं सर्वाधिक। अब इसमें देखिए उत्तर प्रदेश आ जाता है और बिहार आ जाते हैं, झारखंड आ जाते हैं, और जो पश्चिम बंगाल ये सब आ जाते हैं इधर, आसाम, वो आंध्र प्रदेश से इधर ही आ जाते हैं सब। तो यहाँ पे होते हैं क्या? चावल होते हैं सर्वाधिक। और यहाँ पर भी होते हैं, जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर भी होते हैं, और इधर भी होते हैं, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता है इधर, गुजरात, यहाँ पर भी होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन ज़्यादा इसी क्षेत्र में होते हैं। और ये जो ये देखिए ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर भी होते हैं चावल, इधर भी होते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे चावल होते हैं। अब उसके बाद जो गेहूँ है ना, गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? तो गेहूँ के बारे में हम जानते हैं। देखिए गेहूँ यहाँ पे होते हैं, जो भारत के उत्तरी भाग हैं यहाँ पे सर्वाधिक गेहूँ होते हैं। ये देखिए यहाँ पे होते हैं गेहूँ, ये भाग दिख रहा है आपको, यहाँ पे होते हैं सर्वाधिक गेहूँ, यहीं पे होते हैं। यहाँ पे आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, और उत्तर प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं, यहीं पे गेहूँ होते हैं सर्वाधिक। मक्का कहाँ पे होता है? मक्का, ये देखिए मक्का सिर्फ यहाँ पे होता है, जो भारत का, ये देखिए पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, यहाँ पे होता है मक्का। बाजरा, सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है? सर्वाधिक बाजरा ये देखिए हमारे राजस्थान में ही होता है। ये तो ये देखिए सिर्फ यहीं पे होता है बाजरा, और कहीं पे नहीं होता है दूसरे राज्यों में। ऐसा मत सोचना कि बाजरा भारत में और कहीं पर भी होता होगा, नहीं, ये बाजरा सिर्फ यहीं पे होता है। यहाँ पे हमारा राजस्थान है, तो सर्वाधिक जो बाजरा है वो यहीं पे होता है राजस्थान में, और इसीलिए हमारा भारत बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि भारत के पास क्या है? हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है? बाजरा होता है। तो इसीलिए बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत प्रथम स्थान पर है। अब अगला जो मोटे अनाज है वो कहाँ पे होते हैं? मोटे अनाज ये देखिए यहाँ पे होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ये आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, यहाँ पे ये। अब कपास कहाँ पे होता है? कपास ये देखिए जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी होती है। ये देखिए ये क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे होता है कपास। यहाँ पे क्या होता है? कपास। काली मिट्टी चाहिए कपास के लिए, और जो कपास है वो यहाँ पर भी होते हैं, बांग्लादेश में, इधर भी होते हैं। सॉरी, बांग्लादेश में नहीं है, ये तो कुछ अलग ही दिख गया मेरे को गलती से, ये यहाँ पे होते हैं। मूंगफली कहाँ पे होती है सर्वाधिक? मूंगफली ये देखिए जो मूंगफली है, ये क्षेत्र है मूंगफली, यहाँ पे होती है सर्वाधिक मूंगफली। एक यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र आता होगा, सॉरी गुजरात। सर्वाधिक जो मूंगफली है ये गुजरात में होती है, यहाँ पे हमारे राजस्थान में सर्वाधिक नहीं होती है। हमारे राजस्थान में तो बाजरा होता है सर्वाधिक। बाजरे का खिचड़ा खाओ आराम से बैठे बैठे, बनाते होंगे, अभी तो नहीं बनाते, पहले बनाते थे चूल्हे पे बाजरे का खिचड़ा, बहुत स्वादिष्ट लगता था। तो यहाँ पे है मूंगफली, जो कि गुजरात क्षेत्र आता है, गुजरात में सर्वाधिक मूंगफली होती है, और यहाँ पे होती है, ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु के ऊपर का जो क्षेत्र है यहाँ पे होती है। अब स्थानांतरण कृषि, ये जो रेड एरिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे होती है स्थानांतरण कृषि। तो ये हमने मैप समझ लिया। ये देखिए पूरा भारत का मैप है, आप भी समझ लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे अरब सागर आ जाता है भारत के, जैसे ये दक्षिण का क्षेत्र है, इस तरफ पश्चिम में अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी आ जाती है इधर,
और ये लक्षद्वीप है, और ये दक्षिण का भाग है, और जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है, यहाँ से कर्क रेखा। और ये देखिए ये नेपाल, यहाँ पे ये नेपाल आ जाता है, ये भूटान आ जाता है, ये बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश तो तीनों तरफ से हमारे भारत से ही घिरा हुआ है। कभी भी अगर इन्होंने कुछ दादागिरी की तो तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है बांग्लादेश, छोड़ेंगे नहीं भारत वाले। और ये पाकिस्तान, ये देखिए ये पाकिस्तान। तो पहले ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश एक ही थे, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान इस बांग्लादेश के दो भाग हो गए, आधे जो इधर और आधे इधर। तो फिर बांग्लादेश नया बन गया इधर। ये चीन है, चाइना, मेड इन चाइना, हर चीज़ पे लिखा होता है मेड इन चाइना। तो इस चाइना को कट करो, क्योंकि हमें इसकी कोई वस्तु नहीं खरीदनी है। मोबाइल फ़ोन हर कोई चाइना का ही खरीदना चाहते हैं, इसीलिए हमारे देश में गरीबी आ रही है, क्योंकि हम यहाँ के प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमारे जो स्वदेशी वस्तुएं हैं वो कोई नहीं खरीदता। पता नहीं क्या है इन चाइना वाली में, हर चीज़ थोड़ी सी सस्ती दे देते तो हर चाइना की खरीदते हैं हम। क्यों भाई, हमारे देश की बनी चीज़ें खरीदो ताकि हमारा देश आगे बढ़े। हमारे पैसे यहाँ पे क्यों जाए, हमारे पैसे भारत में ही रहना चाहिए। यहाँ की स्वदेशी वस्तुओं को खरीदो। जो महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे, तो ये है भारत के फसल क्षेत्र, ये हमने अभी देख लिया। ये नीचे की तरफ हिंद महासागर आता है, और ये श्रीलंका, छोटा सा देश है श्रीलंका। और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, ये हमारे भारत के क्षेत्र में आते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और चलिए तो फिर आगे ये देखिए, ये है गेहूं फसल क्षेत्र। ये देखिए भारत में गेहूं फसल क्षेत्र। आज जो हमारा भारत देश है ये गेहूं उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। कौन? भारत। ये देखिए ये जो जहाँ पे गेहूं होते हैं, कहाँ पे कितना प्रतिशत होता है। देखिए सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पे होते हैं, ये देखिए 75% से भी अधिक होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र आ जाता है, तो यहाँ पे 75% से भी अधिक होता है गेहूं। और यहाँ पे 21 से 30% होता है, 21 से 30%। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला। यहाँ पे 11 से 20% कहाँ पे होता है, वो यहाँ पे होता है। यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पे। अब 1% से भी कम कहाँ पे होता है गेहूँ, 1% से भी कम वो होता है हमारे इधर, हमारा राजस्थान आ जाता है। ये देखिए ये राजस्थान है, और यहाँ पे गेहूँ कम होते हैं। ये देखिए यहाँ पे, और ये इधर दिख रहे हैं ना पश्चिम बंगाल, ये इधर ये क्षेत्र है ना। तो हमारे राजस्थान में 1% से, हाँ 1% से भी कम गेहूँ होते हैं हमारे राजस्थान में। ये देखिए यहाँ पे राजस्थान का क्षेत्र आता है। और ये देखिए जो ये क्षेत्र दिख रहा है ना, यहाँ पर भी 1% से भी कम गेहूँ होते हैं यहाँ पे। अब जहाँ पे भारत में गेहूँ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वो क्षेत्र है ये दक्षिण भारत। ये देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये नीचे वाला टोटल, यहाँ पे बिल्कुल भी गेहूँ नहीं होते हैं। यहाँ पे चावल होते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटका, तो यहाँ पे बिल्कुल गेहूँ नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं चावल। और अब ये है चावल कहाँ पे होते हैं सर्वाधिक, चावल के बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारा जैसे भारत है, भारत तो दिख रहा होगा आपको, देखिए जैसे ये हमारा भारत है, ये भारत है, दिख रहा है ना आपको। तो देखिए चावल, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पे होते हैं, ये देखिए ये क्षेत्र दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में,
यहाँ पे होता है सर्वाधिक 75% से अधिक चावल। ये यहाँ पे क्या आता है, पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक चावल कहाँ पे होते हैं, पश्चिम बंगाल में होते हैं। ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सर्वाधिक चावल होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ पर भी होते हैं चावल सर्वाधिक। तो यहाँ पे 2 जगहों पे सर्वाधिक चावल होते हैं, 75% से भी अधिक। अब 46 से 75% कहाँ पे होते हैं चावल। तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, तो यहाँ पे 46 से 75% चावल होते हैं। उसके बाद 1% से भी कम चावल कहाँ पे होते हैं, 1% से कम। तो ये देखिए यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे जैसे पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह आ जाते हैं, इधर मध्य प्रदेश, ये गुजरात का क्षेत्र आ जाता है, महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाता है। फिर यहाँ पे ये तमिलनाडु, ये देखिए ये पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो यहाँ पे चावल होता है 1% से भी कम। यहाँ पे 1% से भी कम चावल होता है। अब बिल्कुल भी चावल कहाँ पे नहीं होते हैं, बिल्कुल भी चावल नहीं होते हैं यहाँ पे। तो वो क्षेत्र है जैसे यहाँ पे, ये रहा हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान, यहाँ पे बिल्कुल चावल होते ही नहीं है। हम लेते हैं ना चावल, जो खरीदने वाले आते हैं या दुकान से मंगाते हैं चावल, क्योंकि हमारे यहाँ पे चावल की खेती नहीं होती है। ये हमारा राजस्थान, यहाँ पे चावल नहीं होते। यहाँ पे गेहूँ, बाजरा होता है, हाँ बाजरा खाओ आराम से, बहुत होता है बाजरा। विश्व में भी नंबर 1 पर है हमारा भारत। किस वजह से, राजस्थान की वजह से, बाजरा, क्योंकि सर्वाधिक बाजरा यहीं पे है। आराम से बाजरे की रोटी और छाछ खा के आराम से सो जाओ, पढ़ाई वढ़ाई फिर होती नहीं है। खूब रोटी खा के सो जाओ आराम से, फिर कहाँ पढ़ाई होगी। तो ये सब हमने देख लिया अभी, कहाँ पे चावल कितना होता है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मैप के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त कर ली। चावल की दृष्टि से तो नहीं, सॉरी, गेहूँ की दृष्टि से हमारा भारत आत्मनिर्भर है। अब चावल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गेहूँ के बारे में जान लिया अभी। देखिए, चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से एक है। क्या, चावल। ये फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है। अच्छा, वर्षा ऋतु में बोई जाती है ये। इस कारण ये खरीफ की मुख्य फसल है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इसीलिए ये खरीफ की फसल है। जो खरीफ की फसलें होती है वो वर्षा ऋतु में ही बोई जाती है, जून जुलाई में। अभी जैसे जिसमें बाजरा आ जाता है, चावल आ जाते हैं, और जो मूंग वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये खरीफ की मुख्य फसल है चावल। भारत में चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में होती है। उष्णकटिबंधीय भाग, अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं उष्णकटिबंधीय भाग। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ऐसा ही मैप बन रहा है। यहाँ से कर्क रेखा निकलती है और 23.5 डिग्री, और यहाँ का जो क्षेत्र है ना, इधर का, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वो। तो चावल की पैदावार उष्णकटिबंधीय भागों में, और जहाँ पर तापमान कितना हो, 16 सेंटीग्रेड और 27 सेंटीग्रेड, ये तापमान होना चाहिए चावल की खेती के लिए। और वर्षा कितनी चाहिए, वर्षा चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर। अब कहाँ हमारा बाजरा तो सिर्फ उसमें वर्षा चाहिए 25 सेंटीमीटर से भी काम चल जाता है, उससे ऊपर हो तो। लेकिन यहाँ पे वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर, जो कि राजस्थान में इतनी वर्षा होती नहीं है। इस फसल के उत्पादन के लिए नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। जो नदी घाटी क्षेत्र है ना, वहाँ की जो चिकनी दोमट मिट्टी है और जो कछारी मिट्टी है वो उपयुक्त मानी जाती है। भारत में ऋतुओं के अनुसार वर्ष भर में चावल की 3 फसलों अमन यानी शीतकालीन, आउस यानी शरदकालीन और बोरो यानी ग्रीष्मकालीन पैदा की जाती है। ये चावल है ना, चावल की एक साल में 3 प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है। तो ये सभी, यद्यपि देश का 86% उत्पादन अमन अर्थात शीतकाल में होता है। जो चावल है उसका 86% शीतकाल में होता है, इस कारण इसे खरीफ की फसल की श्रेणी में रखा जाता है।
देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग, अभी हमने देखा था पश्चिम बंगाल में होता है 90% भाग। तो सर्वाधिक चावल कहाँ पे होते हैं? पश्चिम बंगाल में होता है। अभी हमने मैप के माध्यम से भी समझा था। तो देश में चावल के कुल उत्पादन का 90% भाग यानी 15% आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 90% और फिर 15 आंध्र प्रदेश में 14%, उत्तर प्रदेश में 12%, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आदि में किया जाता है। राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर, अच्छा राजस्थान में होता है ना, ये देखिए गंगानगर में होता है। ये देखिए मोर बोलने लग गए हैं, बोलने दीजिए बेचारों को। राजस्थान में चावल का जो उत्पादन है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी यहाँ पे होता है, लेकिन सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। उतना नहीं होता है जितना कि अन्य राज्यों में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है और वो भी सिंचाई के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश अच्छी होती है कोटा बूंदी में, हाड़ौती क्षेत्र में, और मिट्टी भी काली उपजाऊ मिट्टी है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में भी मान लो वो इंदिरा गांधी नहर आई हुई है, यहाँ पर भी अच्छी फसल होती है, गेहूँ भी बहुत ज़्यादा होते हैं गंगानगर में। तो इसीलिए चावल होते हैं अल्प मात्रा में होते हैं। भारत में चावल के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा देश है। तो चावल का देखिए, ये चीन कमीना है बहुत, गेहूँ में भी नंबर 1 पे है और चावल में भी नंबर 1 पे है, और गेहूँ में दूसरे नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका में सर्वाधिक गेहूँ होते हैं, चीन में दूसरे नंबर पे अमेरिका में होता है और तीसरे नंबर पे गेहूँ होते हैं हमारे भारत में। तो विश्व में उत्पादन की दृष्टि से गेहूँ का भारत का तीसरा स्थान है, और जो चावल है, चावल सर्वाधिक चीन में होते हैं और दूसरे नंबर पे भारत है। तो चीन तो हर मामले में आगे है, ऐसे देखिए मेड इन चाइना हर मामले में, जनसंख्या में भी आगे हैं, गेहूँ में भी आगे हैं, चावल में भी आगे हैं, और जो ये फ़ोन वगैरह जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ये फ़ोन बनाते हैं, इसमें इनका जो सामान होता है वो सब चीन में ही बनता है। तो चीन तो आगे ही है। अब मक्का के बारे में जान लेते हैं। मक्का की फसल देखी होगी आपने। तो मक्का क्या है? ये खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि उद्योगों में भी काम में लिया जाता है इनको, किसको? मक्का को। औद्योगिक फसल भी है, जो कि जो स्टार्च और ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज बनते हैं, उनके निर्माण वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है कौन? मक्का। तथा खाद्यान्न के रूप में भी उपयोग में ली जाती है, खाने के रूप में भी उपयोग में लेते हैं मक्का को। भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद ये दूसरी प्रमुख खरीफ की फसल है। जो खरीफ की फसल है ना, सर्वाधिक कौन सी है? वो चावल है। और दूसरी कौन सी है? ये मक्का है, जिसे 17वीं सदी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया। मक्का यहाँ पे नहीं था पहले, जब पुर्तगाली आए थे भारत में तो उन्होंने मक्का यहाँ पे लाए थे। वो मक्का की फसल के लिए 12 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। कितना? 12 से 35 सेंटीग्रेड तापमान तथा वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए इसके लिए। नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी जिसमें जल निकासी पर्याप्त मात्रा में हो, ऐसी दशा अच्छी मानी जाती है। किसके लिए? मक्का के लिए। भारत मक्का के उत्पादन की दृष्टि में विश्व का 10वां बड़ा देश है। तो 10वां बड़ा देश है। चावल में दूसरे नंबर पे था भारत, गेहूँ में तीसरे नंबर पे था, और जो मक्का है इसमें 10वें नंबर पे है। देश में मक्का के कुल उत्पादन का जो 60% भाग है वो आंध्र प्रदेश में 19% और कर्नाटका में 17%, राजस्थान में 10%, उत्तर प्रदेश में 10% और गुजरात में प्राप्त किया जाता है। तो सर्वाधिक तो कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटका, फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश यहाँ पे होता है। मध्य प्रदेश एवं पंजाब में भी इसका अच्छा उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में मक्का का उत्पादन जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये क्या है? ये चारों जो जिले हैं ये हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। हाड़ौती तो यहाँ पे, और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में किया जाता है। किसका? मक्का का उत्पादन। अब है हमारा बाजरा।
बाजरा। भारत में मोटे अनाज की श्रेणी में ज्वार के बाद बाजरा आता है। तो मोटा अनाज जो सर्वाधिक तो ज्वार है, उसके बाद बाजरे को माना जाता है। ये भी खाद्यान्न फसल है। बाजरा की खेती जो है वो गर्म और शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। जून से अक्टूबर के मध्य की जाती है। ये खरीफ की फसल है और इसके लिए 50 से 35 सेंटीग्रेड तापमान यानी कम तापमान चाहिए। सॉरी, वर्षा कम चाहिए। तापमान तो ये है ही है 25 से 35 सेंटीग्रेड, और जो वर्षा है वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर ही चाहिए। सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, चाहे 50 सेंटीमीटर की भी आवश्यकता नहीं है, इससे भी कम वर्षा और हल्की मिट्टी हो जिसमें जल निकासी की उपयुक्त दशा वाले भाग में उत्तम होती है, जिनमें बाजरा बोया जाता है। वैसे ये फसल सभी प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। देश में कुल बाजरा के उत्पादन का लगभग 85% भाग राजस्थान में होता है। कितना? यानी सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। अच्छा, महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन इन सब में कम होता है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे बहुत कम होता है। सर्वाधिक कहाँ पे होता है? यानी टोटल 85% तो हमारे राजस्थान में होता है। तो मान लीजिए सारा का सारा बाजरा यहीं पे उत्पादित होता है। महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। शेष भाग अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पंजाब में भी उत्पादित किया जाता है थोड़ा बहुत। राजस्थान में बाजरा का उत्पादन है जो जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जालौर जिलों में किया जाता है। हमारे नागौर का तो नाम ही नहीं आया, क्यों? यहाँ पे बाजरा नहीं होता है क्या? भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में जो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत क्या है? प्रथम स्थान पर है, क्योंकि भारत के पास क्या है? राजस्थान है। बाकी विश्व के पास राजस्थान नहीं है, और राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है। इसीलिए भारत की प्रमुख दलहन फसलें कौन सी है? इनके बारे में भारत की बड़ी जनसंख्या शाकाहारी है। दलहन यानी जो दालें होती है, भारत की बड़ी शाकाहारी है, मांसाहारी तो है नहीं। मैं तो नहीं हूँ मांसाहारी, मैं तो शाकाहारी हूँ। क्यों बेचारे पशुओं की हत्या करें, फिर उनको काट के उनका मीट खाते हैं? गलत है ये, बंद होने चाहिए ये सब सिस्टम। शाकाहारी अच्छा है, सब प्रोटीन वसा सब मिल जाता है। हम शाकाहारी रहते हो तो फिर हम क्यों पाप के भागी बने? इनसे ही मिल जाता है तो फिर अच्छा गाय का दूध पियो। क्यों बेचारी मुर्गियों को काट के खाते हो? क्यों? उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे थोड़ी सी चोट लगती है हाथ पे तो हमें कितना दर्द होता है, तो हम तो उनको जिंदा काट के फिर खा जाते हैं। कैसे इंसान हैं हम? उनको काट के खा जाते हैं। जो बकरे होते हैं उनको बलि चढ़ाने के नाम पे, भगवान के नाम पे उनकी बलि चढ़ा देते हैं, फिर उनको काट के खा जाते हैं। हम कैसे इंसान हैं हम? गलत है, ये सब होना नहीं चाहिए। अगर हमारे कोई हाथ में मान लो थोड़ी सी भी चाकू से लग जाए तो कितना दर्द होता है बताओ। तो उन बेचारे जानवरों को दर्द नहीं होता है क्या जब हम उनको काटते हैं? तलवार से बकरे को काट देते हैं। गलत है। ज़्यादा तो मुझे नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन गलत है। सबकी अलग अलग भावनाएं होती है। इस कारण प्रोटीन के सोर्स के रूप में दालों का उपयोग किया जाता है। तो प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? दालों से ही होता है। साथ ही दलहन की फसलों को किसानों द्वारा, जो दलहन की फसलें हैं उनको किसानों के द्वारा भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के कारण भी बोया जाता है। जो भूमि की उर्वरकता है वो दलहन की फसलों से बनी रहती है। यानी जैसे रबी की फसल और खरीफ की फसल हम बोते हैं तो बीच में ये भी फसलें बोनी चाहिए दलहन की। इसमें जो ज़मीन है वो अच्छी पैदावार करती है, तो इसीलिए भी दलहन की फसलें बोनी चाहिए। भारत में दालें मूलतः रबी की फसल है। क्या है रबी? क्योंकि इसको सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में बोई जाती है। क्या?
वैसे जो दालें हैं वो रबी की फसल भी है और खरीफ की फसल दोनों ऋतुओं में बोई जाती है। मूंग, मोठ, उड़द, अरहर आदि खरीफ की ऋतु तथा मटर, चना, मसूर और रबी की ऋतु में उत्पादित की जाती है। यानी जो ये मोठ है, मूंग है और उड़द की दाल है, अरहर है, ये तो हम खरीफ की ऋतु में भी बोते हैं। जैसे मानसून जब ये वर्षा होती है तब बाजरे के साथ में इन इन दालों को हम बो देते हैं। और जो ये मटर है, चना है, ये दालें हैं ना, मसूर की दाल है, ये हम कब बोते हैं? अक्टूबर नवंबर में, यानी रबी की फसल होती है ये, उनके साथ में बोई जाती है। जैसे हम जब गेहूँ, सरसों ये सब बोते हैं ना, तो उस टाइम ये बोई जाती है। भारत में दालों के उत्पादन में भी 1/3 भाग चने की दाल का है। 1/3 भाग किसका है? चने की दाल का है। ये मुख्यतः उत्तरी भारत में कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में पैदा की जाती है। क्या? ये दालें। राजस्थान में चने का उत्पादन कहाँ पे होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर के नहरी सिंचाई वाले भागों में बहुतायत में किया जाता है। तो यहाँ पे होता है सर्वाधिक चने की दाल, क्योंकि यहाँ पे जो नहर है उनके माध्यम से। आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में भी चने की अच्छी फसल प्राप्त की जाती है। चने के बाद दूसरी प्रमुख फसल दलहन फसल अरहर है। क्या है? अरहर, जो कि जवार, बाजरा और रागी के साथ बोई जाती है। ये जवार है, ये बाजरा है, ये रागी है, क्या है? खरीफ की फसलें हैं, तो इसके साथ में बोई जाती है। ये मोर बोल रहा है बीच बीच में। आजकल तो वो पुराने सॉन्ग भी नहीं आते, वो मोर बोले वो प्यूजी आबू की पाड़ा में, क्या आजकल तो सॉन्ग आज आ गए हैं अजीब अजीब फिल्मी सॉन्ग, जो समझ में भी नहीं आते हैं ज़्यादा। तो इस फसल का उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उड़द तथा मूंग को ज्वार, बाजरा और कपास के साथ भारत के कई भागों में बोया जाता है। जो मूंग है, उड़द की दाल है, इसको राजस्थान मूंग के उत्पादन में देश के प्रथम है। जो राजस्थान है वो मूंग के उत्पादन में देश में प्रथम है। मूंग सर्वाधिक कहाँ पे होता है? राजस्थान में होता है। जिस प्रकार बाजरा होता है उस प्रकार मूंग भी होता है। यहाँ पर मूंग का उत्पादन, ये देखिए, ये जो भारत में खाद्यान्य फसलों का उत्पादन है, कहाँ पे कितना, किस क्षेत्र में कितना लाख हेक्टेयर तक होता है उत्पादन, तो ये आप देख सकते हैं चार्ट। जैसे वर्ष में कितना होता है, चावल कितना होता है, गेहूँ कितना होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहो तो देख लो। और ये उत्पादकता है भारत में खाद्यान्न की उत्पादकता, ये देखें कितना हेक्टेयर होता है, ये चार्ट बना हुआ है। तो मूंग, यहाँ पर मूंग का उत्पादन अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में होता है। जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग है ना, वहाँ पे होता है। जैसे जालोर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है, अर्ध शुष्क, यानी जैसे ये हमारा राजस्थान है, ऐसा ही बन रहा है अभी समझाने के तौर पे। अब जैसे यहाँ पे क्या आ जाता है? ये शुष्क क्षेत्र आ जाता है। ये जो है ना, यहाँ पे ये शुष्क क्षेत्र है। और यहाँ पे जैसे अरावली है, अरावली पर्वतमाला, तो ये जो क्षेत्र आ जाता है ना, यहाँ पे ये अर्ध शुष्क आ जाता है। ये तो बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है। और ये बीच वाला क्षेत्र है ना, ये जहाँ पे नागौर, सीकर और ये सब आते हैं, तो ये अर्ध शुष्क की श्रेणी में आते हैं, जालोर वगैरह। और ये अरावली पर्वतमाला है, ये देखिए, ये यहाँ पे अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जो कि मरुस्थल को रोकती है इधर बढ़ने से। तो शुष्क मरुस्थलीय भागों में जैसे जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली में किया जाता है, अर्ध शुष्क में, सॉरी। इस प्रकार राजस्थान में उड़द को हाड़ौती में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, मेवाड़ में चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा में बोया जाता है। मसूर की दाल को रबी की फसलों के साथ पूर्वी राजस्थान, यानी जैसे अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, वहाँ पे बोया जाता है। अब भारत की जो प्रमुख
नकदी फसलें हैं वो कौन कौन सी है जिसे हम पैसे प्राप्त कर लेते हैं उनको बेच के हाथों हाथ, तो वो कौन सी है? वो ये खाद्यान्न फसलें नहीं होते हैं, ये नकदी फसलें होते हैं, वाणिज्यिक फसलें होती है। भारत में कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग पर, जो कुल वहाँ के 1/4 भाग पर मुद्रादायनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये फसलें जहाँ किसानों की आय का साधन है, वहीं उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। ये जो व्यावसायिक फसलें हैं ना, ये वैसे तो किसानों को जल्दी से पैसा भी मिल जाता है इनसे, ये खाने में तो काम आती नहीं है, तो ये बेच देते हैं इनको। और जो उद्योग धंधे हैं उनमें कच्चा माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है इन फसलों का। तो इन व्यावसायिक फसलों में जैसे गन्ना आ जाता है, क्या आ जाता है? गन्ना आता है पहले नंबर पे, गन्ना है, फिर कपास है, फिर तिलहन है, फिर जूट है, फिर तंबाकू है। तो जान लेते हैं गन्ने के बारे में। सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है सर्वाधिक। तो जान लेते हैं। गन्ना भारतीय मूल का पौधा वे बांस वनस्पति के वंश का है। बांस वनस्पति के वंश का है। गन्ना देश की व्यावसायिक फसलों में प्रथम स्थान पर है। जो ये नकदी फसलें हैं, जो व्यावसायिक फसलें हैं, तो इसमें नंबर 1 पे आता है गन्ना। गन्ने के उत्पादन तथा उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। उत्पादन और जो उत्पादन का क्षेत्र है, उन दोनों में ही जो गन्ना है ये भारत में प्रथम स्थान पे आता है। भारत विश्व के 50% गन्ने का उत्पादन करता है। तो भारत विश्व के कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन करता है? 50%। भारत में गन्ने का उत्पादन उष्णकटिबंधीय भागों में किया जाता है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय भागों में। गन्ने के उत्पादन के लिए जो तापमान है वो 15 से 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए। 15 से 30 सेंटीग्रेड। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा बहुत चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि हमारे बाजरे की तरह 25 से 35 सेंटीग्रेड हो तो ही काम चल जाता है, नहीं। इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। नदी घाटी क्षेत्रों की नमी युक्त चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी चाहिए गन्ने के लिए। गन्ने के उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी उत्तरी भारत है। उत्तरी भारत में सर्वाधिक गन्ना होता है। परंतु उत्पादन के क्षेत्र में तो उत्तरी भारत है। उत्पादन के क्षेत्र में आगे कौन है? उत्तरी भारत है। परंतु जो उत्पादन या पैदावार की दृष्टि से, पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? दक्षिण भारत में। आप देखना दक्षिण भारत में वहाँ पे गन्ने की पैदावार सर्वाधिक होती है। आपने दक्षिण भारत की मूवी देखी है, उसमें भी देखना आप, वहाँ पे हीरो शूटिंग कर रहा है फिल्म की, तो भी गन्ने के खेत में ही कर रहा है। जो पशु पक्षी दिखाई देते हैं, हाथी घोड़े, वो भी गन्ने के खेतों में ही दिखाई देते, क्योंकि गन्ना सर्वाधिक होता है वहाँ पे, इसलिए। तो उत्पादन अधिक होता है, दक्षिण भारत में अग्रणी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत की जो आर्द्र जलवायु है वो गन्ने में रस की मात्रा को बढ़ाती है। वहाँ की जलवायु गन्ने के फसल के लिए अनुकूल है, जिससे कि उत्पादन अधिक होता है। तो उत्पादन तो अधिक कहाँ पे होता है? मान लो छोटा सा क्षेत्र है, कहाँ पे? जैसे ये हमारा भारत है, तो ये दक्षिण भारत है, तो छोटे से क्षेत्र में बहुत सारा गन्ना प्राप्त हो जाता है, बहुत सारा गन्ना प्राप्त हो जाता है। और बाकी मान लो यहाँ पे इतना सारा क्षेत्र है, इतना सारा, उत्तर भारत में बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे गन्ना कितना सा होता है? जहाँ पे इतनी सी जगह में हो जाता है, तो इतनी सी जगह में होने वाला गन्ना यहाँ पे पूरे क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से कम होता है, पैदावार की दृष्टि से जो क्षेत्र है और पैदावार की दृष्टि से दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है। भारत गन्ने के प्रमुख उत्पादन राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और गुजरात प्रमुख है। तो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान में गन्ना, राजस्थान में भी होता है, उदयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा है, चित्तौड़, बूंदी आदि में पैदा होता है। भारत में गन्ने का उपयोग किस में होता है? गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए, और जो एल्कोहल होता है वो बनाने के लिए गन्ने का उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये कपास और बाकी की जो जूट है ये हम कल पढ़ेंगे। मूंगफली है, बाकी जो अन्य तिलहन फसलें हैं, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, तो ये सब हम कल के वीडियो में जानेंगे। और कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, और उसके बाद जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है इनके बारे में हम इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो
तो आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करके पास में जो बेल आइकन बना है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी कोई भी वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें। तो लाइक कीजिए इसको और वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा देखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।